हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसर्स का विकल्प किस मेनू में है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप थीसर्स का यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है। ऑप्शन ए दिया है टूल्स, ऑप्शन बी दिया इंसर्ट, ऑप्शन सी दिया व्यू, ऑप्शन डी दिया एडिट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल्स। आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेनू में थीसर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपसे क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है थीसर्स का ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसर्स का शॉर्टकट की क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो इसका शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल प्लस F7। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F7 का यूज करते हैं तो आपका थीसर्स ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसका यूज किस लिए करते हैं, अगर आप किसी भी वर्ड का समानार्थी शब्द खोजना चाहते हैं यानी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वर्ड को सेलेक्ट करके थीसर्स का यूज कर सकते हैं। आपके टूल्स में और भी कई ऑप्शन हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की क्या है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेकिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो एक होता है आपका F7। अगर आप कीबोर्ड से F7 का यूज करते हैं तो स्पेलिंग चेक के लिए होता है। अगर क्वेश्चन में दे दे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का तो आप बताएंगे शिफ्ट F7। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का पूछेगा तो आप बताएंगे शिफ्ट प्लस F7। ये शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और भी एक शॉर्टकट है आपका आता है ऑटो टेक्स्ट। अगर क्वेश्चन में दे दे ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस F3। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछता है ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F3 होता है। अगर क्वेश्चन में दे दे ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो आप बताएंगे टूल्स मेनू में। ये भी आपको किस में मिलेगा, टूल्स में मिलेगा। ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिनका भी एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप फिशिंग से बचना चाहते हैं तो आप अपने पासवर्ड कितने दिनों में बदल देना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है 30, ऑप्शन बी दिया है 40, ऑप्शन सी दिया 90, ऑप्शन डी दिया 60। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको अपने पासवर्ड कितने दिनों में बदल देने चाहिए, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग से बचने के लिए। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट होगा आंसर होगा 90 दिनों में आपको अपने पासवर्ड बदल देने चाहिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MFA का क्या मतलब है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है MFA का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है MFA का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण रूप बताइए। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही आपका MFA का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
कोई विकल्प का उपयोग करके डेटाबेस फाइल दस्तावेज तक पहुंच सकता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कोई भी विकल्प कोई भी ऑप्शन का उपयोग करके आप डेटाबेस फाइल को दस्तावेज तक पहुंच सकता है। आपको बताना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यही आपको बताना है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सचेंज डेटाबेस। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार का मैलवेयर खुद को दोहराने और अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए दिया है वार्म, ऑप्शन बी दिया है वायरस, ऑप्शन सी दिया है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी दिया है रैंसमवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वार्म। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला लिखते हैं और वो फार्मूला आपका एरर यानी गलत होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? ऑप्शन ए दिया है परसेंटेज, ऑप्शन बी दिया है एंड, ऑप्शन सी दिया हैज, ऑप्शन डी दिया है स्टार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैज। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है और उस जानकारी को किसी और को संचारित करता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के गतिविधियों पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचारित करता है। ऑप्शन ए दिया है मैलवेयर, ऑप्शन बी दिया है स्पाईवेयर, ऑप्शन सी दिया है एडवेयर, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पाईवेयर। ये एक प्रकार का वायरस होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NEGD किसने लॉन्च किया? ऑप्शन में पूछा गया क्वेश्चन में आपके NEGD को किसने लॉन्च किया था? नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं DEITY। ये इसी का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IoT शब्द आविष्कार किसने किया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है IoT शब्द का आविष्कार किसने किया था या किया? ऑप्शन ए दिया है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी दिया बिल गेट्स, ऑप्शन सी दिया केविन एस्टन, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केविन एस्टन के द्वारा IoT शब्द का विकास किया गया था। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए IoT का पूर्ण रूप क्या है। तो IoT का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछता है IoT शब्द का पूर्ण रूप बताइए तो आप बताएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है IoT शब्द का विकास कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1999। ये भी आपसे पूछ सकता है और IoT का फुल फॉर्म क्या था, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और IoT शब्द का विकास किसने किया था, तो केविन एस्टन द्वारा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का सामान्य प्रकार नहीं है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें कौन सा साइबर हमला का सामान्य प्रकार नहीं है।
आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाटा बैकअप। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है DOS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, DOS का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। DOS का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो डिनायल ऑफ सर्विस होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में SMTP का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी दिया सिक्योर मेल ट्रांसमिशन प्रोसेस, ऑप्शन सी दिया सिस्टम फॉर मेल एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके SMTP का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वायरस का पता लगाने और उसे हटाने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जो वायरस होते हैं उनका पता लगाने और उन्हें हटाने मतलब मिटाने के लिए किस डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया फायरवॉल, ऑप्शन बी दिया इंक्रिप्शन, ऑप्शन सी दिया एंटी मैलवेयर, ऑप्शन डी दिया एंटीवायरस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटीवायरस। एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम अपने कंप्यूटर में वायरस को पता लगाने और उन्हें मिटाने के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडियो के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप रेडियो का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+Y, ऑप्शन बी दिया Ctrl+Z, ऑप्शन सी दिया Ctrl+X, ऑप्शन डी दिया Ctrl+V। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Y। Ctrl+Y का यूज हम करते हैं रेडियो के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले Ctrl+Z का यूज किस लिए किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए Ctrl+Z का यूज हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किस लिए करते हैं। तो इसका यूज करते हैं हम अंडो के लिए। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है Ctrl+X। अगर क्वेश्चन में दे Ctrl+X का यूज किस लिए किया जाता है तो आप बताएंगे कट के लिए। अगर कट का यूज करना चाहते हैं तो आप Ctrl+X का यूज करेंगे और Ctrl+V का यूज किस लिए करते हैं तो आप बताएंगे पेस्ट के लिए। ये सभी शॉर्टकट के आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको बताना अगर पूछ ले ये सभी ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलते हैं तो ये आपके सभी एडिट मेनू में मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू में आपको ये सभी ऑप्शन मिलेंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। और भी आपके एडिट मेनू में कई ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए ही पहुंच योग्य है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा साइबर सुरक्षा का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी जो केवल अनधिकृत उपयोगकर्ता के लिए ही पहुंच योग्य है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप किए हैं उसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए दिया सेलेक्ट पेस्ट, ऑप्शन बी दिया कट एंड पेस्ट, ऑप्शन सी दिया डिलीट एंड टाइप, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और इस वीडियो को लिंक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कट पेस्ट। हम उसे पहले कट करेंगे, फिर आप दूसरे जहां ले जाना चाहें वहां आप पेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MQTT का मतलब क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है MQTT का मतलब, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है MQTT का फुल फॉर्म बताइए या पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। इसका पूरा नाम होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नेटवर्क स्कैनिंग और भेद्यता मूल्यांकन के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया NMAP, ऑप्शन बी दिया फोटोशॉप, ऑप्शन सी दिया वर्डप्रेस, ऑप्शन डी दिया एक्सेल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो डिजिटल प्रमाण पत्र होते हैं उनका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया टू इनक्रिप्ट ईमेल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी दिया टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ ए वेबसाइट और यूजर, ऑप्शन सी दिया टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, ऑप्शन डी दिया टू बैकअप डाटा। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही आपका डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य होता है या उद्देश्य है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर आप उपयोगकर्ता के सत्यापन की पहचान करना चाहते हैं, यानी उपयोगकर्ता की पहचान करना चाहते हैं, तो इसके सत्यापन के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा एन्क्रिप्शन का एक सामान्य तरीका है। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि डेटा को एन्क्रिप्शन का एक समान तरीका है। ऑप्शन ए दिया RSA, ऑप्शन बी दिया SMTP, ऑप्शन सी दिया DNS, ऑप्शन डी दिया STTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। साइबर सुरक्षा में CIA का पूर्ण रूप क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया साइबर सुरक्षा में CIA का पूर्ण रूप आपको बताना है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और इस वीडियो को लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर। इसका यूज किस लिए करते हैं, पेज ब्रेक के लिए। अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में तो कंट्रोल की के साथ इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किस लिए करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए लिब्रे ऑफिस राइटर में शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किस लिए करते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज करते हैं हम लाइन ब्रेक करने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है तो आपका आंसर होगा शिफ्ट प्लस इंटर। अब यहाँ नीचे एक ऑप्शन और आपका दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। इसका यूज किस लिए करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किस लिए किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा कॉलम ब्रेक। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और भी आपके कई क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछे ये सभी ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलते हैं, लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, तो आप बताएंगे इंसर्ट मेनू। ये सभी आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू में आपको मिल जाएंगे। ये भी आपको याद रखने हैं। और भी एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है हाइपर लिंक। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस के। हाइपर लिंक के लिए कौन सा यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और एक ऑप्शन आता है आपका कमेंट। कमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये सभी ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू में मिलेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके इसमें से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए दिया मॉनिटर, ऑप्शन बी दिया प्रिंटर, ऑप्शन सी दिया माउस, ऑप्शन डी दिया स्पीकर। तो आपको बताना है इसमें चारों में से कौन इनपुट डिवाइस है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह माउस आपका क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। माउस एक प्रकार का डिवाइस होता है, तो आप बताएंगे पॉइंटिंग डिवाइस है। मॉनिटर आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट है और स्पीकर भी आउटपुट है। बाकी आपका माउस क्या है, इनपुट है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया 300, ऑप्शन बी दिया 200, ऑप्शन सी दिया 400, ऑप्शन डी दिया 600। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 600। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में 600% नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ आपसे लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों का पूछ सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। राइटर में 20% मिनिमम होता है और अधिकतम 600। कैल्क में 20% मिनिमम, अधिकतम 400।
और इम्प्रेस में मिनिमम 5%, अधिकतम 3000। ये आपको याद रखना है, कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। साइबर सुरक्षा में DLP का फुल फॉर्म क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि साइबर सुरक्षा में DLP का आपको फुल फॉर्म बताना है या पूर्ण रूप बताना है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। यही आपका DLP का पूर्ण रूप होता है, इसको आपको याद रखना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। अगर आपको अपने क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से, वहाँ से ज्वाइन होकर आप अपने डेली क्लास के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।